My dear brothers and sisters, today we shall study the first poem of the book. The name of the poem is The Road Not Taken. This poem has been composed by Robert Frost. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के पहले पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है रोड नॉट टेकन। तो सबसे पहले इस पोएम का संक्षिप्त भावार्थ समझ लेते हैं। इस पोएम में कवि का कहने का क्या उद्देश्य है, इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे, यह कविता निर्णय लेने के महत्व का वर्णन करती है। कवि पीले जंगल से गुजरते वक्त एक बिंदु पर आ गए जहां दो सड़कें विपरीत दिशाओं में विभक्त हो रही थी। वह अकेला यात्री था और दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता था। वह पहली सड़क को वहां तक देखता रहा जब तक कि वह मुड़कर झाड़ियों में लुप्त नहीं हो गई। दूसरी सड़क भी उतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहली सड़क, और वह घास से भरी हुई थी और घिसी भी नहीं थी। कवि दुविधा में पड़ गया कि वह कौन सा मार्ग चुने। आखिरकार उसने दूसरी सड़क को पकड़ लिया जिसमें कम लोग चले थे। वह पहली सड़क किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। कवि जानता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है और आदमी तब तक आगे बढ़ता ही रहता है जब तक उस क्रम में उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापस आना संभव नहीं। कवि को संदेह था कि जो सड़क वह पहले छोड़ चुका है उस पर कभी वापस नहीं आ सकेगा। यह कहना बहुत कठिन है कि जो सड़क हमने चुनी है वह हमें वांछित अंत तक ले जाएगी। कवि को एहसास है कि उसके चयन ने उसके जीवन में सारा अंतर ला दिया है। शायद जो सड़क नहीं अपनाई गई वह इस सड़क से ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती जिसे हमने चलने के लिए चुना था। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके चयन को बदला नहीं जा सकता। आइए स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। देखेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें जो एक पीले जंगल में डाइवर्ज्ड अलग होती थी। यहाँ पर नीचे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। डाइवर्ज्ड का अर्थ है सेपरेटेड, अलग होती थी। तो देखेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें एक पीले जंगल में अलग होती थी। येलो वुड का अर्थ है कि ऐसा जंगल जिनके वृक्षों के पत्ते पीले हो गए थे। पतझड़ का समय था, वृक्षों के पत्ते पीले हो गए थे। तो ऐसे पीले जंगल में दो सड़कें अलग हो रही थी। दो सड़कें विभाजित हो रही थी, अलग हो रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कवि किसी एक सड़क पर चलना चाहते थे और कवि अकेला ही यात्री थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और उन्हें दुख था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वे कहते हैं कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता।
आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अर्थात मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण, कवि कहते हैं कि एक यात्री होने के कारण मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता, एक साथ नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, कभी उस स्थान पर जहाँ पर दोनों सड़कें अलग हो रही थी, कभी उस स्थान पर जहाँ पर दोनों सड़कें अलग हो रही थी, उस स्थान पर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक कभी वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा और मैं अकेला यात्री था, दोनों सड़कों पर एक साथ मैं यात्रा नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता। तो लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। एंड लुक डाउन, और दूर तक देखा, वन, और दूर तक एक सड़क को देखा, एज फार एज आई कुड, यानी दूर तक एक रास्ते को दूर तक मैं देखा, और उतना दूर तक देखा जितना दूर मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और उस सड़क को मैं दूर तक, उतना दूर तक देखता रहा जहाँ यह मुड़ करके झाड़ियों में छिप गई थी। अंडरग्रोथ का अर्थ है बुशेज एंड लो ट्रीज, यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बुशेज एंड लो ट्रीज, झाड़ियाँ तथा छोटे पौधे। तो कवि कहते हैं एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो उन दो सड़कों में से किसी एक सड़क को मैं उतनी दूर तक देख सका जहां वह सड़क मुड़ करके झाड़ियों में लुप्त हो रही थी, वहां तक मैं सड़क को देखा। आइए हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। तो देखेंगे द पोएट वॉज स्टैंडिंग एट अ जंक्शन in a yellow wood where two roads separated in two different directions. The poet feels sorry that being lonely traveler he could not walk on both the roads at the same time. He stood there for a long time looking at the road down as far as he could. The road then bent and disappeared from his eyes in bushes and the undergrowth. अगला स्टेंजा देखेंगे and having perhaps the better claim, and having perhaps the better claim, और संभवतः अच्छा उम्मीद करते हुए, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और अच्छा उम्मीद करते हुए, देन टूक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और अच्छा उम्मीद करते हुए तब मैं दूसरी सड़क को पकड़ लिया। देन टूक द अदर, कवि कहते हैं तब मैं दूसरी सड़क को पकड़ लिया। एज जस्ट एज फेयर, यह बिल्कुल उतनी ही सुंदर थी जो कि पहली सड़क, यानी पहली सड़क की तुलना में दूसरी सड़क भी उतनी ही सुंदर थी।
because it was grassy and wanted beer. Because it was grassy, क्योंकि यह घास से भरी हुई थी। अर्थात कवि दूसरी सड़क पर जा रहे थे और उस सड़क पर घास भरी हुई थी, घास से भरी हुई सड़क थी। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर का अर्थ यहाँ पर देखेंगे वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है। वांटेड बियर हैज नॉट बीन यूज्ड एंड वर्न सो फ्रीक्वेंटली, जो इतनी इस्तेमाल न की गई हो और घिसी हुई न हो। तो इसका अर्थ पूरा समझ लेंगे। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि यह सड़क घास से युक्त थी और जो बहुत ही प्रयोग नहीं की गई थी, अर्थात उस सड़क पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे और उस सड़क पर जो घास थी वह बहुत घिसी हुई नहीं थी। आगे देखते हैं। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, दो का अर्थ है यद्यपि, एज फार का मतलब जहां तक, यद्यपि जहां तक वहां से गुजरने का प्रश्न है, यद्यपि वहां से गुजरने का प्रश्न है। हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, तो कवि कहते हैं हालांकि जहां तक इन दोनों के प्रयोग का प्रश्न है, जहां तक दोनों सड़कों पर चलने का जो प्रश्न है, हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, इसका भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। वार्न देम रियली अबाउट द सेम, इसका वर्ड मीनिंग दिया है। बोथ ऑफ देम वर वार्न इक्वली आर द सेम, दोनों एक जैसी ही घिसी हुई थी, यानी दोनों सड़कों पर जहाँ तक यात्रा करने का प्रश्न है तो दोनों सड़कें एक जैसी ही घिसी हुई थी, दोनों सड़कें एक ही समान दिखाई दे रही थी। तो इसका अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझ लेंगे। तो देखेंगे, देन द पोएट took the other road which was as beautiful as the first one. The second route presented a better claim because it was still grassy and had not worn off due to the walking of the travelers. Both of them had worn in the same way. तो प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में, इस पोएम के पहले पार्ट में 2 स्टेंजा का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगले स्टेंजा का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसको आप आगे समझेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।